हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट लाइफ सिस्टम का एक न्यू एपिसोड में। तो फिर चलिए अब टाइम करना बर्बाद करते हम सीधे एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो सीन होता है चुप चुप के होटल के अंदर मिस लिन के साथ टाइम गुजार रहा होता है कि उतने में ही जो मिस लिन होता है उसके हस्बैंड को थोड़ा सा शक हो जाता है, जिस वजह से जो मिस लिन होते हैं वो तो अपने घर पहुंच जाती है और फिर उसके बाद वहाँ पे उसका हस्बैंड भी पहुंच जाता है और फिर वहाँ पे अपने घर में अपनी पत्नी को देख के बहुत खुश भी हो जाता है। लेकिन उतने में दोबारा से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं जो सीन होता है अपने कार के अंदर जाता हुआ सोच रहा होता है जो यूफोंग है वो तो आज मेरे को काम का रिपोर्ट देने वाला था, लेकिन जैसा कि वो इंसिडेंट हुआ उस वजह से मैं उससे बाद में बात करूंगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं अपने कंपनी में टाइम को गुजारूंगा उतना ही ज़्यादा वो लोग सोचेंगे कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। तो फिर अभी मेरे को काउंसलर के पास जाना चाहिए, वो भी थोड़ा सा प्राइवेट ट्यूशन के लिए। और ये सोच के वो 20 जाया को कॉल करके बोल रहा होता है, काउंसलर आप कब तक वापस आने वाले हो। और वो सुन के काउंसलर जवाब देती है जो समर वेकेशन है वो तो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, उसी वजह से मेरे पास अभी बहुत ही काम है और शायद मेरे को अभी भी 1 से 2 घंटा लगेगा, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो मेरे से। और वो सुनकर शिन जवाब देता है, मैं तो सोच रहा था कि आप थोड़ा सा पढ़ा दोगे मेरे को। और वही सब सुनने के बाद जो जाए होते वो बोल रहे होता है, अगर तुम्हें ज़्यादा जल्दी है तो फिर तुम मेरे घर में जा सकते हो, वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ है वो तुम्हें दे देगी सारे टेक्स्ट बुक वगैरह। और वो सुनकर शिन बोल रहा होता है, असल में मैं तो तुमको ज़्यादा मिस करे जा रहा हूँ, उसी वजह से मैं बस तुमसे मुलाकात करना चाह रहा था पढ़ाई के बहाने। और वही सुनने के बाद जो जाए होते वो शर्मा जाते वो बोल रहे होते मेरे को भी पता है, लेकिन मैं भी बहुत ही बिजी हूँ, जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं आ जाऊंगी। और फिर जाए ये सब बात कर ही रहे होते कि तुम वहाँ पे और एक टीचर आके बोल रहे होते, ओह क्या तुम्हें कोई पार्टनर मिल गया है क्या। और फिर उनको वहाँ देखने के साथ ही जाए होते वो शर्मा के अपने चेहरे को घुमा लेते वो बोल रहे होते नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर वो सुन के साइड वाले टीचर बोल रहे होते अच्छा तुम मना तो कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर से जो प्यार का खुशबू है उसको सूंघ पा रही हूँ, तो फिर ठीक है जल्दी से मेरे को बताओ कि वो इंसान कौन है। और ये सुन के और भी ज्यादा हड़बड़ाते हुए बोल रहे होती है नहीं नहीं सही में कोई भी नहीं है ऐसा। अब वो सुन के टीचर बोल रहे होते मैं तुमसे पूरे 3 साल बड़ी हूँ, तो फिर तुम्हें क्या लगता है मेरे को तुम्हारी बातों के ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं है। और तुम जैसा कि मैं से छुपा रहे हो क्या, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा जो पार्टनर है वो एक स्टूडेंट है, लेकिन उस तरीके का जो फॉरवर्डन लव है उसको सोच सोच के ही मैं तो बहुत ज्यादा उत्साहित खोए जा रही हूँ। तो फिर चलो जल्दी से बताओ, हम लोग को स्ट्रेंजर थोड़ी है, बताओ जल्दी से। और कहिए वो पहले वाला स्टूडेंट तो नहीं है, और तुमको तो पता ही है मैं किसके बारे में भी बात कर रही हूँ, है ना। और ये सब सुनने के बाद जो जाए होते वो शर्म के हमारे अपने चेहरे को बुक के अंदर छुपा लेती है। फिर उसके बाद वो बोल रही होती है जो मीटिंग है वो तो ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है और आपने अभी तक भी कोई तैयारी नहीं कर रखा है। और उसके टीचर बोल रहे होते ठीक है मैं जाके तैयारी कर रही हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि आजकल के जमाने में टीचर स्टूडेंट का जो प्यार है वो एकदम ही नॉर्मल हो गया है। और ना बोलते कुछ घंटे बीत जाता है, फिर जो सीन होता है वो जायो के घर में पहुंच जाता है। फिर बोल रहा होता है मैं यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। और वही सुन के जायो की जो बहन लीमिंग होती है वो बोल रहे होते हाँ मेरे को पता है, सिस्टर ने मेरे को कॉल पे बता दिया था, तो फिर ये लो ये रहा वो बुक्स जो कि तुम्हें चाहिए थी, इनमें से जाकर ढूंढ लो तुम। और यही सुन के जो सीन होता है वहाँ पे बुक्स को ढूंढने लग जाता है। फिर वहाँ पे वो सोच रहा होता है ये क्या लीमिंग अभी इतना ज्यादा ब्लश क्यों करे जा रही थी, लेकिन खैर भूल जाओ ये सब मेरे कोई भी काम की चीज नहीं है। और मैं तो भगवान को शुक्रिया बोलूंगा अगर मैंने किसी तरीके से इसको यहाँ पे गुस्सा ना दिलाया तो। आप वहाँ पे बुक ढूंढते हो तो ये सब सोच रहा होता है कि तुम्हें पीछे से लीमिंग आके बोल रहे होते है मेरे को तुमको कुछ बताना है अभी। आतना सुनते ही जो सीन होता है उसका पूरा हालत खराब हो जाता है। वो सोच रहा होता है शिट शिट जिसका मेरे को डर था वही हो रहा है अभी। और ये सोच को बोल रहा था हाँ बोलो क्या हो गया। और यही सुन के जो लीमिंग होती है उसको बोल रही होती है वो चीज मेरे साथ भी तुम करो एक बार। और लीमिंग की ये बात सुनने के साथ ही जो सीन होता है उसको पूरा होश उड़ जाता है वहाँ पे। लेकिन तुम्हें लीमिंग बोल रही होती है जरा सा भी माइंड मत कर, तुम अभी बस ये सोचो कि तुम्हें कोई पार्टनर मिला है जिसके तुम उसके सारे नीड्स को पूरा कर रहे हो। और मैं इस चीज के बारे में अपने सिस्टर को जरा सा भी नहीं बताऊंगा, तुम भी इस चीज को अपने पास तक ही रखना बस। लेकिन ये सब सुनने के बाद जो सीन होता है वो हैरानी के साथ जवाब देता है लेकिन ये सब क्यों। और वही सुन के लीमिंग बोल रहे होते हैं यहाँ पे क्या क्या मत करो, तो बस मेरे को ये बताओ तुम करोगे या नहीं। मगर वो सुन के जो सीन होता है जवाब देते नहीं बिना किसी इमोशनल फाउंडेशन के मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। और ये बोल के सोच रहा होता है ये क्या मेरे को किसी टूल की तरह यहाँ पे ट्रीट कर रही है क्या, और कि ऐसा तो नहीं कि ये कोई जायो का टेस्ट है मेरे लिए। मगर इतना सुनते ही जो लीमिंग होते वो गुस्से में बोल रही होती है यहाँ पे नाटक करना बंद करो, क्योंकि सारे आदमी एक जैसे ही होते हैं और क्या वो सही में अपने नीचे वाले हिस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सुन के शिन बोलता सॉरी मेरे को माफ करना लेकिन मैं कर सकता हूँ। और इतना सुनते ही जो लीमिंग होती है वो तुरंत उसके हाथ को वहाँ पे पकड़ लेती है और फिर उसको बोल रही होती है 1 मिनट रुक जाओ, क्या तुम्हें कोई परेशानी है क्या। और वो सुन के शिन बोल रहा था ऐसा करने से क्या तुमने पहले कभी भी सोचा अपने सिस्टर के फीलिंग्स के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में भूल जाना, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको तुम इस तरीके से हासिल नहीं कर सकते हो कभी। और ये बोलकर शिन होता वो तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल आता। फिर उसके बाद वो अपने सर को पकड़ के बोल रहा होता है डैम ये इस तरीके से मेरे को यहाँ पे टेस्ट करे जा रही है और क्या इसको ज़रा सा भी डर नहीं है क्या।
कि इसके ऊपर इसके बदले में क्या क्या बीत सकता है। लेकिन ना बोलते हम अंदर के साइड में देखते लीमिंग को, जो कि गुस्से के मारे सारे सामान को इधर उधर फेंक रही होती है। वो बोल रही होती है, डैम वो सुअर कहीं का, वो यहाँ पे जेंटलमैन बनने का नाटक करे जा रहा है और उसने क्या बोला, मैं कभी भी उसको हासिल नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने तुमको एक चांस दिया और तुम किसी भी काम के नहीं निकले। और ना बोलते ही शाम का टाइम हो जाता है। फिर हम देखते सीन होता है, वो जाया को पिक करने के लिए उसके स्कूल के बाहर पहुंच जाता है। फिर उसको देखने के बाद जाया भी खुश होकर बोल रही होती है, शुक्रिया अभी मेरे को यहाँ पे पिकअप करने के लिए। अब वो सुन के शिन दरवाजा खोलता हुआ बोल रहा होता है, मेरे को तो बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि अभी बहुत ही लेट हो चुका है और यहाँ बहुत खराब लोग भी घूमते रहते हैं। अब सुन के जाओ बोल रहे होते हैं, हाँ सबसे खराब आदमी तो यहाँ पे तुम हो परवर्ट कहीं के। अब वो सुन के शिन बोल रहा होता है, काउंसलर आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो और मैं किस तरीके से परवर्ट हुआ। हाँ अब वो सुन के जो जाए होते उसको चिढ़ाते हुए बोल रही होती है, शेमलेस कहीं के। अब वो सुन के शिन होता है वो हंसता हुआ बोल रहा होता है, हाँ क्या मैं आपका टेस्ट एकदम ही परफेक्टली पास हो गया हूँ क्या। लेकिन न सुनते जाए होते वो भी हैरान होकर बोल रहे होते, तुम कौन से टेस्ट के बारे में बात कर रहे हो अभी। अब वो सुन के शिन जवाब देता, आज के रात का टेस्ट। अब वो सुन के जाए भी मुस्कुराते जवाब देती है, अच्छी ऐसी बात है। और उसके ही जवाब सुन के शिन होता है वो मनी मन लीमिंग के बारे में सोचता हुआ सोच रहा होता है, वाह ये तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, एक सिस्टर के साथ दूसरी सिस्टर फ्री। और ये सोच के वहाँ पर मुस्कुराने लग जाता है। वही देख के जाओ बोल रहे होते, क्या हो गया तुम अचानक से मुस्कुरा क्यों रहे हो। अब सुन के शिन जवाब देना, ना कुछ नहीं, मेरे को कुछ अच्छा सा अचानक से याद आ गया था बस उसी लिए। अब सुन के जाओ बोल रहे होते, अच्छा मेरे को घर में लेके जाना तुम्हें इतना ज्यादा खुशी देता है क्या। अब सुन के शिन बोल रहा था, हाँ ऑफ कोर्स। अरे यही बोल के हम देखते हैं दोनों जने अपने घर पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पहुंचने के साथ ही हम देखते हैं लीमिंग को, जहाँ पे वो उन दोनों को देख के बोल रहे होते, सिस्टर तुम वापस आ गए, लेकिन शिन युआन तुम्हारे साथ अभी यहाँ पे क्या कर रहा है। अब वही सुन के शिन भी मन ही मन सोच रहा होता है, मैंने तो आज से पहले कभी भी नोटिस नहीं करा, लेकिन जो लीमिंग है वो भी 1.72 मीटर टॉल है और इसके टांगे भी बहुत ही लंबे और साथ में इसका बट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इसका जो चेस्ट है वो थोड़ा सा फ्लैटर है अगर मैं काउंसलर से कंपेयर करूँ तो। अब उतने में काउंसलर अपनी बहन से बोल रहे होते हैं, तुम माइंड मत करना, ये बस यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आया है। अब वही सुन के लीमिंग तो वहाँ से जाते हुए बोल रहे होते हैं, अच्छा मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो शिन युआन है वो अच्छी तरीके से मेरी बुराई नहीं कर पाया है मेरी सिस्टर के सामने। और ये सोच के बोल रहे होते, ठीक है मैं तुम दोनों की इस छोटी सी दुनिया को यहाँ पे इंटरप्ट नहीं करूंगी, मैं अभी अपने रूम में जा रही हूँ। और उसके रूम में जाने के साथ ही शिन होता है वो तुरंत ही वहाँ पर जाया को पीछे से पकड़ लेता है। और जो जाया होते वो बोल रहे होते, शिन युआन यहाँ पे कुछ भी पागलपंती मत करना तुम अभी। अब सुन के शिन बोल रहा था, मैं कोई पागलपंती नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ अभी। और ये बोल के वो तुरंत उसको वहाँ पे चूमने लग जाता है। लेकिन जाया होते वो बोल रहे होते, क्या तुम आज के दिन बस मेरे को छोड़ सकते हो, क्योंकि आज मैंने पूरा दिन काम करा, उसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ अभी। अब सुन के शिन बोल रहा था ना, बिल्कुल भी नहीं। और वो सुन के जाओ जवाब देती है, तुम एक विलन कहीं के, तुम कार में बस यही सब सोच के हंसे जा रहे थे तब, है ना। आप वो तो हम देखते हैं जो लीमिंग होते हैं वो छुप के उन दोनों को ये सब करते हो देख रहे थे। वो सोच रही होती है, शिन युआन तुम तो सही में एक बहुत ही बड़े वाले पिग हो। अब यही कर करके पूरे 20 मिनट बीत जाते हैं और फिर उन दोनों का वहाँ पे काम खत्म हो जाता है। फिर जो जाए होते वो बोल रही होती है, तो फिर ठीक है तुम अभी सेटिस्फाइड हो गए है ना, तो फिर क्या तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। अब सुन के शिन बोल रहा होता, अभी तो पूरा रात हो चुका है, उसी वजह से मैं आज यहीं पे रुकने वाला हूँ। अब सुन के जाए बोल रहे होते, नहीं मैंने तो ऑलरेडी तुम्हारा हेल्प कर दिया है, तो फिर क्यों। अब सुन के शिन बोल रहा होता, ठीक है मैं सोफा में जाके सो जाऊंगा, और वैसे भी मैं भी बहुत थक चुका हूँ अभी। ना बोलते हम देखते पूरी आधी रात हो चुका होता है। वजह शिन होता है सोफे में लेटा हुआ, काउंसलर को मैसेज करके पूछ रहा होता है कि वो सोई है या नहीं, लेकिन उसका काउंसलर कोई भी जवाब नहीं देती। और वही देख के शिन भी सोच रहा होता है, मेरे को लगता है जो काउंसलर है वो तो ऑलरेडी सो गई है, क्योंकि वैसे भी वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी पूरे दिन काम करके। और ये बोल के हम देखते शिन होता है वो तुरंत ही वहाँ पे लीमिंग के रूम के अंदर आ जाता है। अब वो बोल रहा था, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो तो अपने दरवाजे को लॉक करके नहीं रखती है। आतना बोलते ही जो शिन होता है वो तुरंत ही पीछे से जाके वहाँ पे लीमिंग को जकड़ लेता है। अब जिससे लीमिंग का वहाँ पे नींद टूट जाता है। फिर वो हैरान होकर बोल रहे होते, हे तुम ये सब क्या कर रहे हो अभी। अब वो सुन के शिन ने उसको चुप कहा तो बोल रहा होता, शिन यहाँ पे बात मत करो तुम। अब वो सुन के लीमिंग बोल रहा था, अच्छा तुम्हारे में सही में इतनी ज्यादा हिम्मत है यहाँ पे आने का। अब वो सुन के शिन बोल रहा था, अच्छा अगर तुम्हारे में हिम्मत है दरवाजे खुले रखने का, तो फिर मेरे में हिम्मत क्यों नहीं होगा। हाँ अब वो सुन के लीमिंग बोल रहे होते हैं, उस टाइम मैंने जो सब कुछ तुम्हें बोला था वो बस मजाक में बोला था, उन सब चीजों को तुम बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना। लेकिन वो सुन के जो शिन होता है वो तुरंत अपने हाथ को उसके बॉडी पे यूज करता हुआ बोल रहा होता है, मैंने तो ऑलरेडी उसको सीरियसली ले लिया है। तो अब यहीं पे हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। तो इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए मिलता हूँ आप लोग से सीधा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।